नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं तुम्हें स्तोत्र देने जा रहा हूँ वह अपने आप में बहुत दुर्लभ और अपने आप में बहुत एक अच्छा स्तोत्र है जो व्यक्ति की सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। बहुत दुर्लभ कामनाएं होती हैं कभी कभी मनुष्य की, और शिव जी से संबंधित स्तोत्र है। और पुत्रहीन यदि मनुष्य 1 मास तक यदि तीनों समय कोई ऐसा लंबा चौड़ा स्तोत्र नहीं है जो कि कर ना सके, और 5-10 मिनट का स्तोत्र है, यदि तीनों संध्याओं में करे तो पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति होती है, और भार्याहीन को भार्या अच्छी सुशीला और एक बहुत सुशीला पत्नी प्राप्त होती है। और यदि कोई उसकी चीज़ वस्तु खो गई हो जो काफ़ी समय से खोई हुई हो और जो ना मिल रही हो तो उसे वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। और सहसा ही तथा राजभ्रष्ट से पुरुष जिसका राज छिन गया हो, वह पुरुष जिसका राज भ्रष्ट हो जाता है, जैसे बहुत से लोगों के काम धंधे छूट जाते हैं और अच्छा खासा अच्छे लोगों के बड़े बड़े चलते हुए कारखाने और ठप हो जाते हैं, उसे राजपाट ही बोला जाता है। तो वह उसको भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः प्राप्त हो जाता है। और कारागार में यदि व्यक्ति फंसा हुआ है और शमशान में और शत्रु संकट में पड़ने पर भी अत्यंत जल से गंभीर भरे जलाशय में नाव टूट जाने पर, विष खा लेने पर, महाभयंकर संग्राम के बीच फंसे जाने पर, हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर, स्तुति का पाठ करने पर मनुष्य भगवान शंकर की कृपा से समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, शिव जी के ऐसे बहुत स्तोत्र हैं जो शिव जी की कृपा का सागर दिखाते हैं कि शिव जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और ऐसे अनेक स्तोत्र हैं शिव जी के जो, क्योंकि मैंने तो स्वयं, परीक्षण की बात ऐसी होती है कि मैंने तो स्वयं किया है, तो मुझे तो परीक्षण करने की आवश्यकता है नहीं। और शिव जी वैसे भी दयालु कहे जाते हैं और शिव जी के विषय में ऐसा कहा भी जाता है। और ऐसे काफ़ी स्तोत्र हैं शिव जी के जो हमारी हर समस्या को निकालते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या से हमें निकालते हैं। और आने वाले दिनों में मैं और भी तुम्हें श्री शिव जी से संबंधित स्तोत्र से संबंधित और भी स्तोत्र बताऊंगा। और यह अपने आप में बहुत एक नायाब स्तोत्र है। इस स्तोत्र का नाम हिमालयकृत स्तोत्र है, और मुझे तो अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, हिमालयकृतम शिव स्तोत्रम के नाम से स्तोत्र है। और मैं तो यही कहता हूँ कि व्यक्ति को जो पुत्र की कामना रखता हो या फिर अच्छी पत्नी की कामना रखता हो, कोई ऐसा इतना लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है जो आदमी साधक कर ना सके। एक शिव जी को सादा अपना फ़ोटो ले, फ़ोटो मूर्ति हो जो जैसा भी हो वो चलेगा, और शिव जी की मूर्ति के सामने उनको थोड़ा सा गुरु गणेश को भोग रखे और जल रखे। साधारण तरीके से कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जिसको पत्नी की चाहत है वो पत्नी के लिए कर सकता है, जिसको पुत्र की प्राप्ति के लिए चाहत है वो पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकता है, जिसका राजपाट छिन गया हो वो राजपाट के लिए कर सकता है। और भी अगर यदि कोई संकट में फंसा हुआ व्यक्ति है, कैसा भी कोई संकट हो जिससे वो यह लगता हो कि मैं संकट में हूँ, तो उससे स्तोत्र कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का भी स्तोत्र नहीं है, और तीनों कालों में करे, सुबह दोपहर शाम। तो प्रभु महादेव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद। हर हर महादेव।